हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड द लार्जर नंबर एक्सीड थ्राइस बाय द स्मॉलर नंबर बाय 4, फाइंड द नंबर्स। हमें करना क्या है कि दो संख्याएं ऐसी ज्ञात करनी है जिसका डिफरेंस 26 है और जो लार्जर नंबर है वो क्या है कि छोटे वाली संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। तो हमें उन दोनों संख्याओं को ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहली संख्या लेट करेंगे तो लेट larger number be x and smaller number be y। ठीक है, हमने किया क्या कि जो बड़ी वाली संख्या है उसको x मान लिया और जो छोटी वाली संख्या है उसको y। अब केस फर्स्ट देखिए, पहला कंडीशन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो संख्याएं जो हैं उनका डिफरेंस कितना है, 26। तो हमने जो लार्जर नंबर माना है वो क्या माना है, x, और जो स्मॉलर नंबर माना है वो y। यानी कि x माइनस वाई जो होगा वो 26 के इक्वल में होगा। इसको इक्वेशन 1 लिखेंगे। दूसरी बात देखिए, केस सेकंड क्या है, द लार्जर नंबर एक्सीड थ्राइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। मतलब जो बड़ा वाली संख्या है वो छोटी वाली संख्या के 3 गुने से 4 अधिक है। तो बड़ी वाली संख्या हमने x माना था और यहाँ पर y की बात करें तो इसको 3y प्लस 4 करेंगे तब इसके जाके के इक्वल होगा। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, x की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है 3y प्लस 4, तो ये वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ x from equation 2 in equation 1 we get। तो देखिए यहाँ पर x की वैल्यू 3y प्लस 4 है, इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 3y प्लस में 4 माइनस वाई इज इक्वल टू में 26। अब देखिए यहाँ पर 3y माइनस वाई यानी कि हो जाएगा ये 2y, और इस 4 को इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 26 माइनस 4, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यानी 2y इज इक्वल टू आएगा ये 22। तो y इज इक्वल टू 2 को जब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 22 अपान में 2 हो जाएगा। तो y की वैल्यू जो प्राप्त होगी वो 11 प्राप्त होगी, क्योंकि 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा। अब ये y की जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे इक्वेशन 2 में। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2 बी गेट। हमें करना क्या है कि जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 2 में पुट करना है। तो यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 3y, यानी y के स्थान पर 11 हो जाएगा और प्लस में 4। ठीक है, तो x इज इक्वल टू आएगा 33 और प्लस में 4 जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 37। अब देखिए जो लार्जर नंबर प्राप्त हो 37 प्राप्त हुआ और जो स्मॉलर नंबर है वो 11, यानी कि लार्जर नंबर इज इक्वल टू 37 और जो स्मॉलर नंबर है स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू 11। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या, इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू में √3 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, और जहाँ पर ये प्लस बी है वो 0 से बड़ा है और 90 के इक्वल तथा उससे छोटा है। ये इज ग्रेटर देन बी, मतलब ये बड़ा होगा बी से। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये एंड बी। तब हमें ये और बी की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है उस बात को लिखेंगे, tan a प्लस बी इज इक्वल टू में √3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये बात गिवन है, इसको लिख दे रहे हैं tan ये प्लस बी इज इक्वल टू में ये √3 है तो ये tan 60 की वैल्यू है, यानी tan 60 हो जाएगा यहाँ पर। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 1 बन जाएगा। इसी प्रकार दूसरी बात जो दी हुई है उसको लिखेंगे तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर tan a माइनस बी
इज इक्वल टू में 1/√3, और ये भी गिवन है तो इस बात को भी यहाँ पर लिख देंगे गिवन, और ये हो जाएगा tan a माइनस बी इज इक्वल टू में 1/√3 tan 30 का मान है तो यहाँ पर tan 30, और ये माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। देखिए ये इक्वेशन 2 बन गया। हमें करना क्या है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ये और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो ये माइनस बी और प्लस बी कट जाएगा, केवल ए बचेगा, यहाँ से ए की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये प्लस में v इज इक्वल टू में 60 डिग्री, और ये माइनस b इज इक्वल टू में 30। इसको ऐड करना है तो साइन पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, इसलिए ये और ये मिलके 2 ये और ये दोनों कट जाएगा, ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये इज इक्वल टू 90/2, तो ये की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो 45 डिग्री हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये की वैल्यू हम चाहे इक्वेशन 1 में चाहे इक्वेशन 2 में किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ ये इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें करना क्या है, ये की जो वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट करना है। तो 45 प्लस में b इज इक्वल टू में 60, ठीक है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 60 माइनस में 45 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15 डिग्री, यानी कि ये की वैल्यू क्या प्राप्त हुई 45 और b की वैल्यू प्राप्त हुई 15। ठीक है, तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है कि इसके रूट्स ज्ञात करना है। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इसके रूट्स ज्ञात करना है। अब रूट ज्ञात करने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। तो फैक्टराइज करने का तरीका क्या होता है कि इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो कॉफिशिएंट है x² का और कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त होता है यहाँ पर कि 4 × 3 करेंगे तो 12 आएगा। अब 12 के दो फैक्टर ऐसे ढूंढने हैं कि जिसको अगर हम ऐड करें तो कितना आ जाए 4√3। तो इसका एक फैक्टर हो जाएगा 2√3 और दूसरा भी 2√3। देखिए दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये आएगा कितना 4√3, और दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी में हमें क्या करना होगा, केवल और केवल 3x² माइनस इसमें बदलाव करना होगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2√3 और प्लस में 2√3, यानी जो दो फैक्टर हमने ढूंढा इसी को ऐड करके यहाँ पर हम 4√3 के स्थान पर लिखेंगे। देखिए जो दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 4√3 और बगल में क्या हो जाएगा x + 4 इज इक्वल टू 0। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आएगा 3x² माइनस ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस 2√2, और यहाँ पर x है तो x भी लिखेंगे, इस माइनस से ये प्लस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर 2√3 और x प्लस में 4 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर देखिए ये √3 है तो यहाँ √2 हमने लिख दिया है तो ये √3 होगा। अब इसमें और इसमें अगर हम कॉमन की बात करें तो कॉमन क्या प्राप्त होगा हमें कि √3, अगर हम दोनों में से √3 जब कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा √3 और x भी कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ भी x² और यहाँ x, तो यहाँ पर बचेगा केवल √3 इंटू में x और माइनस यहाँ से √3 बाहर हो जाएगा, x भी बाहर हो जाएगा तो केवल 2 बचेगा माइनस। यहाँ पर अगर हम बात करें तो केवल और केवल 2 कॉमन मिलेगा तो ये हो जाएगा √3x और -2 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए यहाँ पर एक टर्म ये बना हुआ है और एक टर्म ये बना हुआ है, तो ये दोनों में देखिए √3x -2 √3x -2 दोनों में कॉमन है तो ये हो जाएगा √3x माइनस में 2 और ये हो जाएगा √3x और माइनस में 2 इज इक्वल टू में 0। और हमें इसके रूट निकालना है तो देखिए देयर इम्प्लाइज या तो ये 0 के इक्वल है या तो ये, क्योंकि अगर कहीं मान लो लिखा हुआ है यम इंटू n इज इक्वल टू 0 तो या तो यम बराबर 0 होगा या तो n इज इक्वल टू 0 होगा या बोथ, यानी दोनों 0 होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे तो ये आएगा √3x -2 इज इक्वल टू में 0
दूसरा इसको भी हम 0 के इक्वल करेंगे तो √3x - 2 इज इक्वल टू में 0। यहाँ से √3x इज इक्वल टू इस 2 को उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 आएगा, और x इज इक्वल टू जब √3 को इधर करेंगे तो 2/√3 ये भी हो जाएगा। इसको भी सॉल्व करेंगे तो √3x इज इक्वल टू में 2 आएगा, और x इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पर √3 जब इधर जाएगा तो अपान में जाएगा। हैंस रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² - 4√3x + 4 इज इक्वल टू 0 आर 2/√3 एंड 2/√3। ठीक है, ये जो इक्वेशन दिया हुआ था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके दो रूट्स क्या क्या प्राप्त हुए, 2/√3 और 2/√3। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड एलसीएम ऑफ 150 यानी 150 एंड 200। तो इन दोनों के एलसीएम निकालना है, तो पहले हमें इसको फैक्टराइज करना होगा। 150 को जब फैक्टराइज करेंगे तो 2 से पहले डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 75। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। 5 से डिवाइड होगा, यहाँ पर 5 आएगा और ये 5 से 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 200 को फैक्टराइज करें तो 200 को जब फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 100, फिर 2 से तो ये आएगा 50, और 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 25, 5 से डिवाइड करेंगे 5 और 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 150 इज इक्वल टू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 और इंटू में 5। तो इसको लिखेंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 5 का पावर 2, और 200 है तो इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स हो जाएगा, इंटू में 5 इंटू में 5। इसको लिखें तो 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2 हो जाएगा। अब देखिए हमें एलसीएम निकालना है, तो क्या करेंगे कि ये लिखा हुआ देखिए 2 है, 2 का पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, और इसमें 2 का पावर 3। तो एलसीएम लेना है तो जो अधिकतम पावर होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वही एलसीएम होगा। यानी एलसीएम ऑफ 150, 200 इज इक्वल टू 2 का पावर 3 इंटू 5 का पावर इसमें 2 है और इसमें भी 2 है तो 5 का पावर 2 भी हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर 3 है, यहाँ इसमें 3 नहीं है तो 3 को भी लिखेंगे। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना हो तो 8 आएगा, इंटू में ये 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 और इंटू में 3। अब जब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। जब मल्टीप्लाई करने के बाद इसको यानी 8 को 25 से फिर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा। ये हमारा एलसीएम हुआ किसका 150 एंड 200 का। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है कि राइट डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, -2 एंड -3, 2। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट दिया गया, यहाँ पर एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट बी। ठीक है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है x1, y1 और इसका है x2, y2। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो होती है ए बी इज इक्वल टू होता है रूट में x2 - x1 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट है जो दिया हुआ है कितना, ये 3, -2, और जो b है वो दिया हुआ -3, 2। ठीक है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, यानी ए बी इज इक्वल टू ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये x2 और ये y2। तो x2 - x1 होता है यानी कि -3 और -x1 कितना है तो 3 है, इसका स्क्वायर प्लस y2 यानी कि 2 - y1 है तो ये यहाँ पर माइनस है तो इसलिए +2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो ये रूट में आएगा कितना 3 और 3 माइनस में है तो ऐड होके 6 का स्क्वायर और +2 और 2 4 का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो आएगा 36 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो आएगा 6 और 6 जब ऐड करते हैं तो कितना आता है
12 और 3 4 यानी 5 यूनिट। ये डिस्टेंस हो गया। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी 3 -2 और -3 2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो रूट में 52 यूनिट है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ।